तो मेरे प्यारे लाडलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब एकदम मजे में होंगे और अपनी लाइफ और अपनी स्टडी दोनों को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए फिर से आ गए हम लोग एक नए लेक्चर के साथ और नए जोश के साथ। आज के अपने इस नए लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी हमने इससे पहले के अपने वीडियो लेक्चर्स में क्लास 12 की नई एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.2 तक के विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। आज के अपने इस नए लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 10 या 15 जहां तक भी जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स वहां तक जाएंगे। बस मेरा आपसे कहना है कि आप वीडियो पर थोड़ा सा पेशेंस रख करके आज थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए, तो आपको बहुत ईजिली एक एक चीज समझ में आने वाली है। एकदम रॉक कर देने वाले हैं, एकदम धमाल मचा देने वाले हैं। आज इंटीग्रेशन का सफाया कायदे से हो जाने वाला है। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आ जाएगा। बस मेरा कहना आपसे यह है कि आप थोड़ी देर बस वीडियो लेक्चर पर बने रहिए और पेशेंस के साथ 1 2 4 क्वेश्चन को सीखिए। फिर तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 2 क्वेश्चन तक भी सही से सीख लिए तो पक्का है कि फिर उसके आगे आप स्किप करके जा ही नहीं पाएंगे वीडियो लेक्चर को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इधर उधर की बातें नहीं, बस सिर्फ अपने काम की बातों पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू होते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात आपको इस क्वेश्चन में कहा गया कि इंटीग्रेट करिए sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x को। तो हमें ध्यान देना होगा, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेट i इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। अब मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि हम मल्टीप्लाई में अगर 2 टर्म लिखे हुए हों तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर नहीं सकते। अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेसिक शर्त है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप ये क्वेश्चन करने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करेंगे, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, एक एक फार्मूला, एक एक चीज़, एक एक टर्म आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। बस आपको ध्यान लगाकर लगातार देखना है चीज़ों को, आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। देखिए होता क्या है, ये 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हैं। अगर यही 3 टर्म प्लस में लिखे होते, जैसे सपोज करिए कि यहाँ होता sin x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, तो फिर ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे सर sin x का हमें फॉर्मूला पता होता है तो हम लोग उसके हिसाब से उसको आगे कर देते, क्वेश्चन का सॉल्व। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता। लेकिन अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा इसको अपने काम का बनाने के लिए, इसको यानी प्लस माइनस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। और मैनिपुलेशन भी किस तरह का, यानी अपनी मर्जी से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे। तो यानी हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अब मैंने यानी ये जो जिस 2 से मैंने डिवाइड किया वो 2 तो बाहर आ गया और जिस 2 से मल्टीप्लाई किया वो 2 यहाँ पर आ गया। तो अब इतने को देखिए, केवल उसको छोड़ दीजिए अभी। 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो ये हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यानी कि x प्लस 2x। ओके, किसको मैं a ले रहा हूँ, किसको b ले रहा हूँ, समझ ही रहे होंगे। ये a है, ये b है। 2 sin a sin b मतलब cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया आपका। और फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, ये sin 3x dx। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपको ज़रूरत पड़ जाएगी किसी एक और फॉर्मूले की, जिसको कहते हैं हम लोग 2 cos a sin b, यानी कि 2 cos a sin b का फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है उसको भी अभी देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 cos a माइनस b, यानी x माइनस 2x मतलब कितना हो जाएगा, cos ऑफ माइनस x माइनस cos x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ा सा है ना, राइटिंग को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। ये हो जाएगा x प्लस 2x मतलब कितना, 3x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप किस में कराएंगे, sin 3x dx। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इंटीग्रेट करना नहीं है हमें, अभी हम लोग केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। cos अपनी माइनस को खा जाता है तो ये बन जाएगा cos x। पता है ना आपको ये बात कि cos के एंगल में अगर माइनस लिखा हो तो cos अपनी माइनस को गायब कर देता है, यानी cos ऑफ माइनस x भी cos x के इक्वल होता है। तो यानी कि यहाँ पर cos ऑफ माइनस x को हम लिख देंगे cos x। ये cos x इस sin 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा cos x इंटू साइन 3x, और ये माइनस का cos 3x इस sin 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का cos 3x इंटू में sin 3x dx। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए फिर एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि सर यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई में आ गया और यहाँ भी मल्टीप्लाई में आ गया। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है बच्चे sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है ना,
तो यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ 2 तो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, फिर से सर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कराया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 cos x इंटू साइन 3x, और ये बन जाएगा माइनस का 2 cos 3x इंटू में साइन 3x dx। ओके, ये हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 2 cos a sin b, और मैंने आपको बताया कि 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर sin a प्लस बी, a है आपका x और b है आपका 3x, तो ये जाएगा sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो sin a माइनस बी में आप a किसको लेंगे, a हम ले रहे हैं x को और b ले रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन a माइनस बी, मतलब x माइनस 3x। ये हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। फिर से यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, यानी इसमें 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, तो यहाँ बीच में माइनस पहले से ही है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है। अब 2 cos a sin b का फॉर्मूला फिर से लगाया, वही वाला जो अभी लगा रहे थे, साइन a प्लस बी, a कितना है आपका 3x प्लस 3x, फिर कितना हो जाएगा प्लस का साइन a माइनस बी, मतलब कि हो जाएगा साइन 3x माइनस 3x। बात समझ में आ रही है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, मैं बहुत धीमे धीमे समझाना चाहता हूँ ताकि आपकी एक एक बात समझ में आए। देखिए ऐसे भगा भगा करके उड़ा उड़ा करके पढ़ाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि ना आपके समझ में आएगा और ना मुझे मजा आएगा। मुझे मजा आता है कि चीज़ें इस अंदाज में बताई जाए ताकि बच्चे की एक एक बात क्लियर हो, एक एक चीज़ को समझ में आ जाए, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या किया था, 2 cos a sin b में फॉर्मूला लगाया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। फिर यहाँ पर मैंने 2 cos a sin b में फॉर्मूला लगाया है, साइन a प्लस बी प्लस साइन, सॉरी प्लस नहीं होता माइनस होता है यहाँ, माइनस साइन a माइनस बी। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 ब्रैकेट में, देखिए x प्लस 3x हो जाएगा सर साइन 4x। चलिए जी, x माइनस 3x तो साइन ऑफ माइनस 2x हो जाएगा, x में से माइनस का 3x जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, जो माइनस 2x यहाँ बचेगा वो माइनस अपनी बाहर निकाल देगा, ये माइनस और वो माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन अपनी माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये बन जाएगा आपका प्लस का साइन 2x। और फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x मतलब साइन 6x, मतलब कि माइनस का साइन 6x। अब ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका साइन 0, और ये क्या हो जाएगा dx। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए जी, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अभी देखिए मेरे पास अब ये साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है ना। अब बात करनी है किसकी, बात करनी है सर साइन इन तीनों की, 1 2 3, ये 3 टर्म मेरे पास बचे, बस इनको मुझे इंटीग्रेट करना है, समझ पा रहे हैं ना। तो इनको इंटीग्रेट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर है ना, 1/4 को बाहर कर दिया हमने। अब ये जो साइन 4x है, तो साइन ax का इंटीग्रेशन होता है बच्चे माइनस कॉस ax अपॉन a, माइनस कॉस ax अपॉन a, अपॉन में a किसको कह रहा हूं मैं, जैसे ये साइन ax है, तो साइन ax में इस 4 को मैं क्या कर दूंगा, इस 4 को a मान लूंगा और वो a नीचे आ जाएगा, तो साइन 4x का हो जाएगा माइनस का cos 4x, मतलब ये क्या हो जाएगा माइनस cos 4x, लेकिन अपॉन में क्या आ जाएगा 4, माइनस का cos 4x अपॉन 4, साइन 2x का कितना हो जाएगा, फिर वही माइनस cos 2x अपॉन 2, फिर साइन 6x का क्या हो जाएगा सर, माइनस पहले से ही है और साइन 6x का माइनस में होता है, तो वो आ जाएगा कितना, माइनस का cos 6x अपॉन 6। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो यानी कि आपका जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/4 और ब्रैकेट के अंदर ये माइनस में है cos 4x अपॉन 4, ये ब्रैकेट में है माइनस का cos 2x अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका प्लस का cos 6x अपॉन 6, लेकिन सी लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। या तो आप यहीं छोड़ देंगे आंसर, या फिर आप फर्दर इसको अगर आगे करेंगे तो कैसे करेंगे, बस इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। अगर आपको आंसर में कुछ और नज़र आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बस यही नज़र आएगा कि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो 4 2 और 6 का एलसीएम आप जान रहे होंगे 12 होता है, तो 12 हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये बन जाएगा कितना 4 3 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 cos 4x, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 6 cos 2x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा प्लस 2 cos 6x, और यहाँ पर प्लस का c। बस ये आंसर है। चाहो तो एक बार और आगे करके लिख सकते हो 1/48, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा माइनस का 3 cos 4x माइनस का 6 cos 2x और प्लस का 2 cos 6x प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है,
तो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 था ये, ठीक है ना। ओके, ज़रा सा बस मुझे देखना था। हाँ ठीक है, ओके चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मुझे लगता है पूरा इजीली समझ में आ गया होगा। बस एक मुद्दा है सबसे मेन, पुराने फार्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस बात को तो आप ध्यान में बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो इसको कहने का मतलब सीधा सा है कि आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बस याद होने चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, चलें, क्लियर हो रहा है। एक एक चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है तो आप इसको अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा उसकी तरफ थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इसमें कहा गया है, एक मिनट बस, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 में sin 4x sin 8x दिया गया है। यानी कि आपको कहा गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेट sin 4x इंटू sin 8x। ओके, तो ये तो वैसा ही हुआ सर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या नया है, कुछ नया नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नया नहीं है, एकदम मजे के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे ना, थोड़ा सा भी याद कर लेंगे चीज़ों को और कुछ फॉर्मूले नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा इंटीग्रेशन, बहुत ज़्यादा आसान। आप कहेंगे सर कुछ है ही नहीं इंटीग्रेशन में, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, बहुत मज़े के साथ क्लियर हो रही है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो लेक्चर पर आए हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के लिंक देखिए और लिंक से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने बिल्कुल इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, यानी कि एकदम x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है ये फॉर्मूला बता करके शुरू किया है। और हम लोग इंटीग्रेशन को बिल्कुल लास्ट तक लेके जाने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में, आप बेफिक्र हो जाइए। बस आपको करना इतना ही है कि आपको जाकर के प्लेलिस्ट को एक बार ओपन करके देखना है और फिर उसमें देखना है कि आपको कौन सी दिक्कत कौन सी एक्सरसाइज में आ रही है, उस दिक्कत के अकॉर्डिंग अपना वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 7.1 7.2 मेरी कंप्लीट है सर, तो सीधे 7.3 से देखना शुरू करिए। लेकिन जहां से आपको जरूरत है वहां से देखिए और टाइम दीजिए, पैशंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चे, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया से वीडियोस बना करके आपके पास भेजते रहे। और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियो लेक्चर को शेयर करिए, खासतौर से उन बच्चों को शेयर करिए जिनको बेसिक से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जो बहुत बेसिक से चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर मुझे आ ही नहीं रहा चीज़ें, मैं कैसे करूँ, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है वीडियो लेक्चर। तो आप प्लीज़ इनको उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कहा गया है, sin 4x इंटू साइन 8x। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कहीं भी आपको दिया गया हो sin a sin b, ठीक है ना, अभी 2 मिनट पहले तो हमने यही फॉर्मूला लगाया था 2 sin a sin b वाला, ठीक है ना। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है और काम हो जाना है। वही काम करिए पुराना वाला, क्या करिएगा सर, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये बन जाएगा 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx। ओके चलिए जी, अब क्या होगा, ये हो जाएगा सर 1/2 बाहर रखेंगे, 2 sin a sin b, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस b, यानी कि 4x माइनस 8x। मैं a इसको कह रहा हूँ, b इसको कह रहा हूँ, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, यानी कि 4x प्लस 8x dx। ओके, अब ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 बाहर। अब ये देखिए 4x में से 8x गया तो माइनस का 4x बचेगा, लेकिन cos अपनी माइनस को खा जाता है। खा जाता है मतलब क्या है, cos के अंदर अगर एंगल में माइनस लिखा हुआ हो तो उस माइनस को एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है बच्चा। 6 फॉर्मूले हैं ये, साइन ऑफ माइनस x बराबर माइनस साइन x, cos ऑफ माइनस x बराबर cos x, tan ऑफ माइनस x बराबर माइनस tan x, cot ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस cot x, sec ऑफ माइनस x इज इक्वल टू sec x, cosec ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस cosec x। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है सिर्फ cos और sec दो ऐसे हैं जो कि अपने अंदर अगर एंगल में माइनस दिया गया हो तो उनको खा जाते हैं, गायब कर देते हैं, और बाकी के सभी अपने माइनस को बाहर निकाल देते हैं। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। cos a माइनस b मतलब 4x माइनस 8x, तो 4 में से 8 गया सर माइनस का 4x, लेकिन cos अपनी माइनस को खा गया तो सर बन गया क्या, प्लस का cos 4x माइनस 4x प्लस 8x। सर
12x हो गया, तो इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, ये हो गया आपका cos 12x और पूरे का क्या आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो I इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, cos 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, cos ax का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin ax अपॉन a, cos ax dx इज इक्वल टू होता है sin ax अपॉन a। क्लियर है इतनी बात ना? तो बस ये हो जाएगा आपका क्या sin 4x अपॉन 4, और ये आपका क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा सीधे सीधे sin 12x अपॉन 12, और बस यही आपका धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते आंसर है। अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा ही आपका मन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के, जैसे अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 sin 4x माइनस, इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका sin 12x प्लस c। अगर चाहो तो इस 12 को बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा सर 1/24, और ये हो जाएगा आंसर में आपके अंदर 3 sin 4x माइनस sin 12x प्लस सी, यही आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, उसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, इसमें एक ही बार फॉर्मूले से काम चल गया, ज़्यादा कोई जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़े आराम से काम हो गया। बोलो क्लियर है? तुरंत कमेंट करिए, लाइक करिए, आपको जो भी डिफिकल्टी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सुलझाने वाला हूँ, निश्चिंत हो जाइए आप, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 को भी बड़े मज़े के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, आप एकदम आनंद ले रहे होंगे, क्वेश्चन को बड़े फील के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में I इज इक्वल टू इंटीग्रेट, किसको इंटीग्रेट करना है जी? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को सर इंटीग्रेट करना है। अच्छा बच्चे, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, हो इसको इंटीग्रेट करना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा इंटीग्रेट, कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा ना। हाँ जी, यही कहना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा इंटीग्रेट, कोई बात नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे 100 मार्क्स, ठीक है ना, पूरा 100/100, बस 99 के लिए भी नहीं सोचना है, 100/100 मैथ्स में, ठीक है ना, बिना टेंशन के आ जाएंगे। बस थोड़ा सा मज़े लेकर चीज़ों को पढ़ते रहिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है अगर इंटीग्रेशन, तो नीचे का टर्म अगर आप या तो सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लें, बहुत मज़ा आ जाएगा। अगर आप सिंगल टर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर एक काम कर लें कि बाई यानी यहाँ उसको किसी तरह एलिमिनेट कर दें, वहाँ से हटा दें। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में भाई डिवीज़न का कोई रूल होता नहीं है, यानी कि इंटीग्रेशन में कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगता। जैसे डिफरेंशिएशन में तो लग जाता है क्वोशिएंट रूल और डिफरेंशिएशन में लग जाता है प्रोडक्ट रूल, लेकिन सर इंटीग्रेशन में नहीं लगता। नहीं लगता तो क्या करें? कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। क्या करना है? बस फॉर्मूले रिकॉल करने हैं, और फॉर्मूले रिकॉल करके क्या आएगा देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स है। आपको दिमाग लगाना है कि बाई यानी हाँ नीचे कैसे मैं एक सिंगल टर्म बना दूं। वो नीचे का जो सिंगल टर्म आप बनाने की सोचेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर जोड़ डालना पड़ेगा, और यहाँ पर जोड़ डालेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा कि सर 1 माइनस कॉस एक्स से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर दें? मैं बोलूँगा क्यों कर दें, तो आपको कहना है सर 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाले टर्म में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी सर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स करूंगा तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सर सीधे साइन स्क्वायर एक्स होता है। आपने ही तो कहा कि 2 टर्म को सिंगल टर्म में बदल लो, देखिए बदल गया ना, मजा आ गया। चलिए ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स। मैंने ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा क्यों कर दिया वो तो समझ में आ गया, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ये भी समझ लो। बिल्कुल कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कहती है जिससे ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ से ज़्यादा बैलेंसिंग सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं है। इनइक्वालिटी को छोड़कर बाकी हर जगह पर इतना बैलेंस रखता है अपने आप को कि अगर इधर प्लस किया है तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस किया है तो इधर भी माइनस करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर डिवाइड किया है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, अगर इधर स्क्वायर रूट लिया है तो इधर भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर क्यूब किया है तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है ना? जो भी करोगे सर इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, समझ गए ना? ऊपर से कॉमन लिया है, नीचे से कॉमन ले लीजिए और आप उसको आराम से कैंसिल कर दीजिए। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे?
आप देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो i इजक्वल टू, अब लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये तो सीधे सीधे हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना, कैसे लिखा मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है सर, होता है ना, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर i इजक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको भी अलग अलग ओपन कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना, या चलो कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन में ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो जी हो गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ भी इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग तोड़ देंगे। एक बचेगा आपका क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक बचेगा आपका क्या है ना, चाहो तो ये चलो यहीं पे लिखते हैं अलग अलग, ये हो जाएगा आपका क्या कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका क्या 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतनी बात ना, बोलो क्लियर हो रहा है ना जी, ठीक है ओके। अगर हो रहा है तो फिर बस एंजॉय करते रहिए और मज़े करते रहिए, एकदम इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी नहीं होगा बच्चे, पहले सिंप्लीफाई करो। साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो फिर चिंता किस बात की है, तुरंत लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, अरे भाई कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी सर मिल गया मुझे, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। फिर सर क्या करना है आगे, आगे कुछ भी नहीं करना, इतनी परेशान होने वाली बात क्या है इसमें। माइनस का 2 कांस्टेंट है बाहर ही रख लीजिए और cos x अपॉन साइन एक्स। सर ऊपर cos है नीचे साइन स्क्वायर है, तो घबरा क्यों रहे हो, दूर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है ना। क्या करना होगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अलग अलग तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा सर, ऐसे तोड़ लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं cos x अपॉन साइन एक्स इंटू में एक बार लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। बोलिए बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, हाँ जी आ रही है, आ रही है तो फिर मज़ा आ गया, फिर क्या कहने। देखिए क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है ना, मैंने इस साइन स्क्वायर को 2 टुकड़ों में बांट लिया, एक साइन एक्स और दूसरा साइन एक्स अलग अलग कर दिया। अब बताइए मुझे क्या होने वाला है, अब सर ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस सर ये कॉस बाई साइन तो हो जाएगा कॉट, तो ये होता हो जाएगा कॉट एक्स और ये हो जाएगा आपका क्या क्या 1 अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉसेक, ओके कॉसेक एक्स। क्लियर है इतनी बात ना, बहुत बढ़िया, क्या कहने, ठीक है ना। तब अब क्या समस्या है भाई, अब क्यों रो रहे हो, अब नहीं रोना है, क्यों नहीं रोना है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और कॉट स्क्वायर का, अरे यार ये फिर समस्या, कोई समस्या नहीं है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है सर जी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा तो यहाँ पर लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इस वाले कॉट स्क्वायर एक्स के जगह पर मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर माइनस का 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये मैं आपको बताने वाला हूँ, अब देखिए कितना मजा आने वाला है। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स मिलकर बन जाएगा सर 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स और ये माइनस 1 को अलग ले लिया। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना, ओके मज़े करो। बोलो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ओके जी। एक एक बात, एक एक टाइप, एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझते जाइए। जहाँ दिक्कत फंसनी है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर सर हमें कुछ और हेल्प की आपकी ज़रूरत है, धीमी स्पीड लग रही है तो भी बताइए कि सर धीमे चल रहे हैं, थोड़ा तेज़ चलिए। अगर तेज़ स्पीड लग रही है तो भी बताइए कि तेज़ चल रहे हैं सर। तो थोड़ा सा बस जो भी आप कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हम अपने अपने अंदर बदलाव कर लेंगे। तो 2 कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे। बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। बोलो कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो प्रोसेस है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सर ये तो हो गया माइनस का
कॉट एक्स। चलिए जी, अब ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो अभी मुझे बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो फिर माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो मैं पूरे माइनस के साथ ही इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर कर लूँगा प्लस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, उसका सीधे सीधे हो जाएगा कितना? कॉसेक एक्स, और -1 का कितना हो जाएगा? एक्स, और प्लस सी, बस यही आपका दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। यानी कि ये फॉर्मूले तो आपको पहले से पता होने चाहिए, वो सब मैंने बताए हुए हैं एक्सरसाइज 7.1 से लेकर के। आप लाइन से वीडियो लेक्चर देखना शुरू करिएगा, आपको एक एक फॉर्मूला 110% याद हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे तरीके बताए हैं, फॉर्मूलों को याद कैसे करना है, किस तरह से करना है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कैसे समझना है चीज़ों को, सब उसमें बताया हुआ है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आपको ज़्यादा मजा आने वाला है। जब आप बिल्कुल शुरू से सीरीज को देखेंगे तो आपको लगेगा सर बिल्कुल मजे के साथ एक एक बात समझ में आ रही है। बोलो, क्लियर हो रही है बातें? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 9 हमको कह रहा है कि किसको इंटीग्रेट कर दीजिए? cos x अपॉन 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए फिर दिमाग लगाते हैं, और वो दिमाग लगाना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। चलो जी भाई, क्या करते हैं, चलो देखते हैं। इसने कहा है सर cos x अपॉन 1 प्लस cos x को इंटीग्रेट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्या करेंगे? cos x अपॉन 1 प्लस cos x, आई इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। थोड़ा सोचिए क्या कर सकते हैं, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। बोलो, मैंने आपको बताया ना, नीचे वाले टर्म को अगर आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दें तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। अभी तो पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ तो माइंड भी लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो क्या करेंगे सर, 1 माइनस cos x से नीचे और 1 माइनस cos x से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ फायदा मिलेगा क्या? चलो देखते हैं फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले करो तो शुरू में ही फायदा ना उठाने की सोचने लग जाया करो। आप पहले सबसे पहले क्या करो, पहले क्वेश्चन करना शुरू कर दो एक बार। अरे करोगे ना, पैशंस रख के थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व तो करो, स्टार्ट तो करो। लेके कलम बैठे रहोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अगर नहीं हुआ, मान लीजिए 1% मान लीजिए नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में अगर ये आया पहले कि 1 माइनस cos x से नीचे और 1 माइनस cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ये दिमाग में आया तो इसको अप्लाई करके देख लो। हो गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। समझ में आ रही बात ना? किसी भी काम में सक्सेस होने का यही रास्ता है बच्चे। अगर आपने एक तरीके से काम करके देखा, नहीं हल हो रहा है, नहीं मजा आ रहा है, नई बात बन रही है, तो कोई तरीका बदलने की कोशिश करेंगे, तरीका बदल के देखेंगे। तो अभी चलिए देखिए, हम यहाँ पर यही काम करते हैं कि cos x में अपॉन में दिया गया था हमें 1 प्लस cos x, तो नीचे और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 1 माइनस cos x से नीचे और 1 माइनस cos x से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर आपका dx रह जाएगा। अब ये हो जाएगा cos x, जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा cos x, और cos x का इस cos x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। ओके, देखिए cos स्क्वायर x। अब ये 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा आपका बच्चे 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। अब मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू, इसको यही लिखना पड़ेगा cos x माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। बोलो, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई सर, आ गई तो फिर क्या दिक्कत है, फिर डरना कैसा? इसको देखिए अलग से फिर लिखेंगे यही cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, अलग अलग तोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? क्लियर? क्या किया मैंने, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब अलग अलग ब्रेक कर दिया तो कोई समस्या नहीं है। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। बोलो कैसे? cos बाई साइन, बिल्कुल वही पहले वाले की तरह से। एक cos अपॉन साइन तो बन जाएगा cot, और दूसरा वाला cos अपॉन साइन बन जाएगा आपका क्या? cosec, ठीक है ना? तो बस इतना काम कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो cos बाई साइन को एक बार लिखेगा यहाँ पर cot x, और 1 अपॉन साइन को हम लिखेंगे यहाँ पर cosec x, ठीक है ना? थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया, देखिए cosec x, क्लियर? फिर यहाँ पर माइनस cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x, इसको लिख देंगे सर cot स्क्वायर x, और पूरे का क्या हो जाएगा सर? dx हो जाएगा। चलो जी करते हैं dx। कैसे आएगा? ये जो cosec x इंटू cot x है, तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इक्वल होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x, ध्यान रखिएगा। तो फिर cosec x, या तो ये कहो कि माइनस cosec x cot x का
इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec x, लेकिन यहाँ पर माइनस तो है नहीं cosec x cot x के साथ में, केवल cosec x cot x है, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर हो गया कितना, नहीं चलो अभी अच्छा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ cosec x इंटू कॉट एक्स माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या बोलिए, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। बड़े देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है, अगर अंदर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप भूल जाएंगे कि इसको प्लस का 1 बनाना पड़ेगा। भाई माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का 1 बनेगा, समझ में आ रही बात ना। तो इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके काम करना है। तो ये बन गया आपका क्या, cosec x इंटू कॉट एक्स, और फिर ये क्या बन गया, चलिए माइनस का इसको खोल दिया हमने, तो ये बन गया cosec स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस का 1, और ये पूरा मिलाकर इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। तो i इक्वल टू, देखिए cosec x cot x का मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, माइनस का cosec x, और cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स का सीधे सीधे cot x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान सुनिएगा, देखिए देखिए ऐसे समझते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो माइनस का cosec या डी बाई डी या इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है माइनस cot x। तो ये cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x होगा, माइनस cot x, और प्लस के 1 का हो जाएगा सीधे सीधे x और प्लस c। अब ये कितना हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस का cosec x, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का cot x प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर होगा, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए, आराम से इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और अपने फ्रेंड्स में बच्चे इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने उन फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचा दें जिन फ्रेंड्स को वाकई में इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, या जिनको वाकई में नीड है इंटीग्रेशन को जानने की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है i इज इक्वल टू साइन की पावर 4x dx। मेरे को इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x को। किसको इंटीग्रेट करना है बच्चा, साइन की पावर 4x को इंटीग्रेट करना है। तो साइन की पावर 4x को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के दिमाग पर जोर डालना होगा। कहाँ से सर, कैसे, क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना भाई, डर क्यों रहे हो, इसको लिख लो ना, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। चलिए सर लिख लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो मैं भी लिख सकता था, मैंने भी लिख लेना था, आपने लिख दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। भाई आप भी लिख सकते हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कर सकते हैं, परेशान मत होइए, आराम से कर सकते हैं। तो जी अब क्या करें, चलो आप बता दो क्या करें, अगर इतना लिख लिया था तो क्या हुआ, इसके आगे तो बताओ क्या करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर दिया गया है, अब हमें बाय एनी हाउ साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे फॉर्मूले में बदलना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। क्योंकि बच्चे बात ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, और यहाँ पर चेन रूल भी नहीं लगता कि सर पहले से पावर का कर देते हैं फिर साइन एक्स का कर देंगे, ये सब नहीं होता यहाँ पर। यहाँ क्या करना होता है, पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले, मतलब बेसिक फॉर्मूले तक जाना पड़ता है, लास्ट तक आपको फॉर्मूले तक जाना पड़ेगा। जो जो फॉर्मूले आपकी नॉलेज में अभी तक थे या अभी तक हैं, उन फॉर्मूले को पूरी तरीके से रिकॉल करके यहाँ पर लाना पड़ेगा, माइंड के एकदम बिल्कुल ऊपरी लेवल पर, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। उनको दबा के मत रखिए फॉर्मूलों को कि सर फॉर्मूले दबे हुए हैं, कहीं दबे कुचले फॉर्मूले नहीं होने चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू, बोलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये मत कहिएगा ये सर कैसे आ गया, देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप इधर ले आओ, या एक काम करो, चलो यार एक एक बात बताता हूँ, छोड़ो काहे लिए उसमें ऐसा करना है। देखिए ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 नीचे चल जाएगा तो बच्चे ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या सर, ये तो कमाल हो गया, हाँ बिल्कुल कमाल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, i इक्वल टू, इसको क्या लिख लिया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था dx। तो अभी बात बनी नहीं है, अभी जल्दीबाजी मत करने लग जाइएगा कि चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, नहीं हुआ अभी तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब दोनों ये सब फॉर्मूले लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 cos 2x अपॉन में
2 का स्क्वायर बोला ये कितना होगा बच्चे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये क्या dx। अब फिर एक समस्या आ गई हमारे सामने, पर घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। 1/4 को अलग कर लिया, माइनस का 2/4 cos 2x को अलग कर लिया, क्योंकि इसका और इसका इंटीग्रेशन मैं आराम से कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे सामने समस्या खड़ी कर दी किसने, cos स्क्वायर 2x ने। तो समस्या कैसी भाई, जब मैं हूँ तो फिर समस्या की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं। जब तक हम हैं तो फिर क्या गम है, ठीक है ना। आइए बड़े मज़े के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। i = 1/4, अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस का 2/4 cos 2x। सर क्यों नहीं कर रहे हैं इसका इंटीग्रेट, इसका तो होता 1/4x, इसका भी होता मुझे पता है, cos 2x का हो जाएगा। और सर इसको क्यों नहीं कटा रहे, कटा दो भाई, क्या दिक्कत है। कितना आ जाएगा, यहीं कटा देते तो कटने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब cos स्क्वायर 2x इसको मुझे कैसे इंटीग्रेट करना है, देखिएगा। इस cos स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा परेशान मत होइए, फिर से वही फॉर्मूला लाना पड़ेगा। अब देखो ये जो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ना, ये sin स्क्वायर x का होता है 1 - cos 2x/2, तो cos स्क्वायर x का होता है 1 + cos 2x/2, यहाँ प्लस होता है प्लस। अब ये सब फॉर्मूले 11th क्लास के हैं, इन फॉर्मूलों को आपको तो याद ही करना पड़ेगा, बिना याद किए तो काम चलेगा नहीं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, बात समझिएगा ध्यान से। 1 माइनस के बजाय ये हो जाएगा 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ, लेकिन ये क्या है, cos स्क्वायर x नहीं है सर, cos स्क्वायर 2x है, तो पूरे 2x को ही x मानेंगे और ये बन जाएगा 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ 2x/2, और ये पूरे का मिलाकर क्या बन जाएगा, dx। मतलब इस पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेशन के बीच में जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सबको इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस का 1/2 cos 2x, और फिर प्लस का 1/2 भी अलग कर लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस का cos 4x/2 dx। बताइए सब में से क्या कॉमन आ रहा है। चलिए अगर आप चाहें तो पहले ही एलसीएम लेकर के बाहर निकाल सकते हैं चीज़ों को, तो मैंने एक का सबका एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम ले लूँगा, ये बन जाएगा सर 4, ये हो जाएगा सर 1 - 2 cos 2x, और फिर ये क्या हो जाएगा सर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना। फिर यहाँ 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos 4x dx। ओके क्लियर है। तो 1/4 बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो 1/4 बाहर आ गया, इसको तो बाहर रखो बस। अब बताओ 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस का 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, फिर इस 2 का इंटीग्रेशन सर 2x, और फिर इस 2 cos 4x का इंटीग्रेशन, 2 को बाहर रखो, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c। यही आंसर है। इंटीग्रेशन बता दीजिए, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन थोड़ी ना, जब हमने इंटीग्रेट कर लिया तो फिर काहे लिए इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इस c को अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो 1/4 आंसर अल्टीमेटली ये मिलेगा x, 2 से ये 2 कैंसिल, ये देखो x + 2x मिलके कितना हो जाएगा, 3x। देखिए ये हो जाएगा आपका 3x, x + 2x मिलके 3x, फिर माइनस का यहाँ क्या बचेगा, sin 2x, इस 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर sin 4x/2, और ये क्या हो जाएगा आंसर में, प्लस c, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यही आपका आंसर है, दौड़ते हुए आपको आंसर मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को 5 ही क्वेश्चन रखने चाहिए, नहीं तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर हमने कर दिए तो हो सकता है कि आपको बोरियत होने लगेगी, आपको टेंशन होने लगेगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का विद एग्जाम्पल भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीरीज़ में। बस आप प्ले लिस्ट को एक बार फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कर ली, इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन कहीं से कहीं तक आपको छूटने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन आपका हो गया सर चुटकियों में मेरा हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपने बड़े मजे के साथ यहाँ तक चीज़ों को सीखा और समझा होगा। अगर आप वाकई में मेरे साथ यहाँ तक बने रहे और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप तक हमारी वॉइस, हमारी बातें, हमारी सोच, हमारे क्वेश्चन, हमारे पढ़ाने का स्टाइल, हमारे पढ़ाने का अंदाज आप तक पहुंचता रहे और अपने फ्रेंड्स में भी इन वीडियोस को